Welcome, my dear friends. Today we will do two CBSE board exam questions based on probability, chapter 14, question number 5 and 6. Question number 5. Two different dice are tossed together. Find the probability, first part, of getting a doublet. Second part, of getting a sum 10 of the numbers on the two dice. इस क्वेश्चन में टू जो है डाइस या डाई को हम टॉस करते हैं, तो हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि हमको जो है डबलेट प्राप्त होगा और दूसरे पार्ट में सम 10 यानी दोनों नंबर्स का सम 10 के बराबर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो डबलेट क्या होता है? जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और सम 10 होगा जैसे 5 + 5 = 10। और ये क्वेश्चन CBSE 2020 स्टैंडर्ड में आया है। नाउ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स = 6 × 6 = 36. Let E be the event of getting a doublet, that is 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So ये कितने हैं? 6. Therefore number of outcomes favorable to E = 6. Therefore probability of E = 6/36 = 1/6. Now second part, let F be the event of getting a sum 10 of the numbers on the two dice. मतलब दोनों डाइस में जो नंबर्स आएंगे उनका सम 10 के बराबर होगा। इसको हमने F इवेंट मान लिया। Therefore number of outcomes favorable to F = 3. इसकी फेवरेबल 3 होंगी। Why? Because 4 + 6 = 10, 6 + 4 = 10, 5 + 5 = 10 और किसी में सम 10 नहीं हो रहा है। Therefore probability of F = 3/36 = 1/12. Now we will do the next question. Two dice are thrown together. Find the probability that the product of the numbers on the top of the dice is 6 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 12, थर्ड पार्ट में 7। ये क्वेश्चन CBSE 2011 में आया है। तो इस क्वेश्चन में टू डाइस या टू डाई एक साथ थ्रो की जाती हैं। तो हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि जो डाइस के ऊपर नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट 6 हो, सेकंड पार्ट में 12 हो और थर्ड पार्ट में 7 हो। सो नाउ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स = 6 × 6 = 36. फर्स्ट पार्ट, let E be the event of getting the product of the numbers on the top of the two dice is 6. दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उनका प्रोडक्ट 6 होगा। Therefore number of outcomes favorable to E = 4. नेमली कौन कौन सी हैं? 1 6, क्योंकि 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 × 3 6, 3 × 2 6, 6 × 1 = 6 और दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 6 प्रोडक्ट नहीं आता है। Therefore probability of E = 4/36 = 1/9. Now the second part, let F be the event of getting the product of the numbers on the top of the two dice is 12. डाई जो थ्रो की तो उनके टॉप पर ऐसे नंबर आए जिनका प्रोडक्ट 12 हो। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू F = 4, इसमें भी 4 होंगे। नेमली कौन कौन से हैं? 2 6, 6 2 = 12, 3 4, 4 3 = 12, 4 3, 4 3 = 12, 6 2, 6 2 = 12 और दूसरे नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट 12 नहीं आता है। Therefore probability of F = 4/36 = 1/9. Now the third part. अब हमको जो है जो डाई थ्रो की हैं उसमें नंबर्स टॉप पर ऐसे आए कि इनका प्रोडक्ट 7 हो। तो हम देखते हैं नंबर्स यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से किसी भी नंबर्स का प्रोडक्ट 7 नहीं होता है।
It is not possible to get the product of numbers 7 on the top of the two dice. Therefore, number of outcomes favorable of getting product 7 is equal to 0. 0 हो गया, तो कोई नंबर है ही नहीं. Therefore, P, probability of getting product 7 is equal to 0 upon 36 equal to 0. और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो ऐसी हम घटना को क्या कहते हैं? दिस इज ए इम्पॉसिबल इवेंट. अगर इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. इसके अतिरिक्त आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा. With this, best of luck. Thank you.